अच्छा, हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हमने यूजर्स अपने क्रिएट कर लिए, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हमने कर ली। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, देख लूं हो रहा है। हाँ, सी ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ से जैम्प में जाता हूँ और सबसे पहले जैम्प कंट्रोल को स्टार्ट कर लेंगे। क्या है ये? नहीं नहीं नहीं, नहीं पढ़। हाँ, स्टार्ट कर लेता हूँ अपाची को, साथ में माई को भी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ से अब मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ। मेरा फोल्डर है htdocs एंड देन माई चैट ऐप, और यहाँ से cmd और कोड स्पेस डॉट। इसी अपने प्रोजेक्ट को ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से लोकल होस्ट कॉलन 8080, ओ सॉरी 88, देन मेरे प्रोजेक्ट का नाम जो कि है माई चैट ऐप, और इसके बाद जो है यहाँ पर मुझे लॉगिन डॉट php लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ से। जो मेरा एक यूजर था आशीष, इससे लॉगिन मैंने कर लिया, और लॉगिन करने के बाद इस वक्त मेरे पास एक यूजर है, तो यहाँ पर एक यूजर ही दिख रहा है। सही है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे गो टू चैट वाला जो बटन है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखो, जिसको मैंने चैट सेंड करनी है उसकी मेरे पास आईडी आ गई, आईडी आ गई। और जिसने मतलब कि जो सेंडर है उसकी आईडी भी मेरे पास है। कहां पर है सर? तो आपके पास जो सेंडर की आईडी है वो मैंने सेव करवा ली थी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जाएंगे हम अपने फंक्शंस डॉट पीएचपी में, और यहाँ पर देखो आप, जो मैसेज सेंड करेगा उसकी आईडी कहाँ पर है? यूजर आईडी। दोनों आईडीज मेरे पास आ गई। ठीक है, सेंडर भी आ गई, रिसीवर भी आ गई। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाकर अपना डेटाबेस चेक करूं, और जी मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। देखिए, ये मेरे पास कौन सी आईडी है? जिसने मैसेज सेंड करना है, जो यूजर लॉगिन हो चुका है। सही है। और इसके बाद जिसको मैंने मैसेज सेंड करना है उसको मैं कहां से गेट कर रहा हूँ? ये REC_ID $_ के अंदर ये की पास कर कर आप ये आईडी गेट कर सकते हो। कैसे गेट कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसी पेज पे जाऊं, chat.php पे, और यहां से मैं जाता हूँ, ठीक है, आपके पास ये रही। नहीं, एक आईडी जो है हम यूआरएल से पास करेंगे, यूआरएल से जो आईडी पास करेंगे वो रिसीवर की आईडी है, और जो मैंने सेशन में जो आईडी रखी है, तो यूआरएल का ये किसकी आईडी? मेरी हो? नहीं, वो रिसीवर की है जिससे आप चैट कर रहे हो। सही है, ठीक है। हमारी आईडी जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है यहाँ पर यूजर आईडी में। ठीक है, ये मेरी आईडी है, और जिसको मैंने मैसेज भेजना है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। सर तो ये तो जब सेंडर मैसेज डालेगा, ये तो एडिट कॉल करेंगे ना इसको, तो पेज रीलोड ना हो। हाँ, वो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं उसके लिए। उसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से मैं चला आता हूँ चैट पर। चैट पर जाने के लिए, अच्छा पहले तो यहाँ पर देखो आपको चैट में दिख क्या क्या रहा है। चैट में सबसे पहले आपको ऊपर क्या दिख रहा है? मिनी चैट के नाम से एक आपके पास यहाँ पर ये हेडिंग आ रही है, और इसके बाद आपके पास जो है यूजर का नेम आ रहा है, यूजर ने जो मैसेज किया वो आ रहा है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर टाइम आ रहा है। ठीक है, 5 मिनट्स अगो कैसे आया? करंट टाइम में से इसने क्या किया, जो क्रिएटेड ऐड का टाइम होगा उसको माइनस करवाया हुआ यहाँ पर। सही है। हाँ हाँ। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को डेटाबेस दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने डेटाबेस बनाया है। डेटाबेस हमारा यहाँ पर DB माई चैट, और इसके अंदर मेरे पास TBL चैट के नाम से ये टेबल बना हुआ है, जिसके अंदर से इसके ये CID जो कि प्राइमरी की है आपके पास। ठीक है, और इसके बाद F के सेंडर, जो के सेंडर की आईडी यहाँ पर जिसने मैसेज सेंड की है। उसके बाद आपके पास F के रिसीवर, जिसने मैसेज रिसीव किया है, और आपके पास चैट में क्या आ जाएगी? जो भी उसने मैसेज सेंड किया, क्रेडिट ऐड में किस टाइम पे उसने मैसेज सेंड किया, आपके पास ये आ जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करवाएंगे, इससे डेटा रिसीव करेंगे, और मेरे पास जो चैट का जो पूरा पैटर्न है वो ये। लेकिन चैट का पैटर्न अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड पर आप लोग मुझसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पर उसके मैसेजेस आ रहे हैं जिसने, जो कि रिसीवर है। लेफ्ट साइड पे किसके मैसेजेस आ रहे हैं? जो कि रिसीवर है। और राइट साइड पर किसके मैसेज आ रहे हैं? जो कि सेंडर है। सही है। तो अब मुझे क्या करना है,
मुझे यहाँ पर अगर मैं कोड की तरफ चलूं तो इसने सिर्फ एक क्लास बनाई होगी राइट की, और एक इसने क्लास बनाई हुई किसकी, लेफ्ट की। मुझे यहाँ पर सारा का सारा डेटा दिखाना है, और मुझे लेफ्ट की क्लास वहां पर ऐड करनी है जहां पर जो करंट यूजर लॉगिन है उसकी आईडी किससे मैच कर जाती है। मुझे लेफ्ट साइड पर मैसेज कब दिखाना होगा, लेफ्ट साइड पे, हाँ लेफ्ट साइड पे जब होगा ना, जब उसने मेरी आईडी एक्सेप्ट करी होगी। नहीं, यहाँ पर आपके पास एक कनेक्शन देखो कुछ इस तरह से बनेगा, मैं लॉगिन हुआ, लॉगिन होते साथ मेरी आईडी कहाँ पर जा रही है, सेशन में सेव हो रही है, ठीक है। अब आपने सारा डेटा इस टेबल के अंदर जो पड़ा हुआ था वो आपने कॉल करवा लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये एक क्लास ऐड करवानी है किसके अंदर, अपनी चैट के अंदर, ताकि आपको चैट सेपरेट हुई हुई दिखे, आधी चैट लेफ्ट पे दिखे, आधी चैट राइट पर दिखे, जो मैंने मैसेज सेंड किए वो राइट पर दिखे। अब यहाँ पर मैं कंडीशन ये लगाऊंगा कि जैसे ही मैं लॉगिन हुआ उस वक्त जो मैंने आईडी सेव करवाई थी, अगर वो आईडी मैच कर जाती है सेंडर की आईडी से, जो आपके पास डेटा आ रहा है उसमें से सेंडर से जो आईडी मैच कर जाएगी, तो वहां पर आपको कौन सी क्लास ऐड करवानी है, राइट वाली, सही है। वरना आपको कौन सी क्लास ऐड करवानी है, लेफ्ट वाली, सही है। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ये करूंगा कि देखो मेरे पास ये एक पूरा का पूरी डिव बनी हुई है लेफ्ट की, एक बनी हुई है राइट की। इसके अलावा जितना भी मेरे पास यहाँ पर ये सारा क्या कहते हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, सॉरी एचटीएमएल लिखी है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यस, फर्स्ट टाइम जो है मैं पहले डेटा दिखाऊंगा यहाँ पर लूप से, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक एजेक्स की रिक्वेस्ट बनाऊंगा, और उस एजेक्स की रिक्वेस्ट को आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर दो मेथड्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली विद इन टाइम ड्यूरेशन आपके पास क्या होते हैं, फायर हो जाते हैं। कौन से वो दो मेथड्स हैं, एक है सेट इंटरवल और एक है सेट टाइम आउट। इन दोनों में फर्क क्या है, सेट इंटरवल लेट्स से आपने बता दिया कि सेट इंटरवल में आपने एक टाइम पास कर दिया लेट्स से 900 मिली सेकेंड्स, और वो आपने पास करने के बाद सेट इंटरवल क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो भी फंक्शन आपने उसमें पास किया होगा वो फंक्शन फायर कर देगा, सही है। एक दफा करेगा, लेकिन कितनी दफा करेगा, एक। जबकि सेट टाइम आउट क्या करेगा, लेट्स से आपने टाइम उसके अंदर सेट किया 9 सेकंड्स, तो 9 सेकंड के बाद सेट टाइम आउट बार 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 वो मेथड क्या करता रहेगा, कॉल करता रहेगा, सही है। अच्छा एक दफा मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि सेट टाइम आउट जो है वो बार बार चलता है, हाँ। सर वो जो रिसीवर पे हिट करेगा ना वैसे तो यहाँ से ये जो, हाँ ठीक है। अच्छा आपके पास ये जो डेट सॉरी जो टाइम लेता है ये मिली सेकेंड्स में लेता है, ठीक है। तो एक 1000 मिली सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सही है। तो यहाँ पर अगर इसने 5000 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 सेकेंड हो गया, ठीक है। एक दफा इसको फायर करके देखते हैं। नहीं अच्छा, व्हाट्सएप जो है वो टाइम आउट नहीं करता, व्हाट्सएप सॉकेट्स यूज करता है इस काम के लिए। मैं बताता हूँ, देखो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से शो ऑलवेज शो यूआरएल, हाँ देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, HTTPS लिखा हुआ, ठीक है। तो आपका जो रिक्वेस्ट टाइप है वो क्या है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको क्या बोलता है, ये आपको ये बोलता है कि यहाँ तो आप रिक्वेस्ट लेके जा सकते हो या रिक्वेस्ट लेके आ सकते हो। अगर आप चाहते हो टनल क्रिएट करो अपने सर्वर के साथ, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, सॉकेट्स यूज करते हो, ठीक है, सॉकेट कनेक्शन। और वो आपके पास सॉकेट हम बना सकते हैं PHP में, मुश्किल नहीं है इसमें, तो बहुत इजी है आपके पास। अगर यहाँ पर मुझे कहीं इसका दिख जाए प्रॉपर कोड तो अच्छा हो जाएगा। टनल्स होती हैं आपके पास ना, ये समझ लो एक आपकी टनल ऑन हो गई है सर्वर के साथ। मतलब कि HTTPS में आपके पास ये होता था कि आपकी रिक्वेस्ट यहाँ तो डेटा लेकर जा सकती थी, यहाँ डेटा लेकर एट ए टाइम एक काम होता था, सही है। और उसके लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन लगता था। जबकि सॉकेट्स के अंदर क्या हो जाता है, सॉकेट्स आपका बाइंड हो जाता है एक तरह से सर्वर के साथ, समझ लो क्या हो गया, उसके साथ जुड़ गया। अब उसके अंदर वो आपके पास क्या हो गया, एक टनल क्रिएट हो गया, एक पाइप क्रिएट हो गया, उसके अंदर डेटा जा भी सकता है और डेटा आ भी सकता है,
सही है, दोनों काम जिस तरह से कॉल पे बात कर रहे होते हैं, सही है। या तो लेके जाएगा या लेकर आएगा, एट ए टाइम एक काम करेगा। हाँ, जबकि सॉकेट आपके पास दोनों काम, कॉल पे बात करते हो तुम भी बोल रहे हो उधर से, वो भी बोल रहा है, सही है। अ, यार इसको लाइव नहीं करना है, ये तो बस मैं वैसे ही आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा चलो फिर अभी फिलहाल के लिए वापस आते हैं। ठीक है, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का आपके पास फंक्शन आ गया। यहां से मैं इसको बोल देता हूँ माई चैट। अब यहाँ पर जो है मैं अपना सारा काम करना स्टार्ट करूंगा। मैंने कॉन्फ़िग की फाइल यहाँ पर कॉल करवाई हुई है, और कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर हमने क्या किया हुआ, अपना कनेक्शन यहाँ पर रखा हुआ, सही है। और मेरा क्या है, वहां पर सेशन जो है स्टार्ट हुआ हुआ। अब यहाँ से मैं जाता हूँ वापिस अपने चैट की पेज पर। यहाँ से अब मेरा सही काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चैट के अंदर मेरे पास जो भी रिसीवर की आईडी है, मैं उसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा $REC_ID इज इक्वल्स टू माई SQLi, सॉरी $_get, और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, REC_ID। इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, और उसके बाद स्ट्रिप स्लैशेस, ये स्ट्रिप स्लैशेस क्या करता है, ये आपके पास लेट्स से, ठीक है, यहां से मैंने ले ली रिसीवर आईडी, इस तरह से मैं सेंडर आईडी भी ले रहा हूँ, पड़ेगी मेरी $_सेशन, और सेशन में आपके पास एक वेरिएबल, एक की है जिसका नाम मैंने यहाँ पर रखा था यूजर आईडी। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से चैट वाले पेज पे जाऊंगा वापस, और यहाँ पर मैंने वो की पास कर दिया। ठीक है, इसको मैं टाइप कास्ट करवा लेता हूँ। तो मेरे पास ये दोनों सेंडर आईडी रिसीवर आईडी आ गई, सही है। अब यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले जाकर PHP स्टार्ट करता हूँ, और PHP स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्यूरी लिखूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं रखूंगा अपनी SQL की क्यूरी। मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर चैट वेयर, और वेयर के बाद क्योंकि मुझे कॉलम्स के जो स्पेलिंग है उनमें थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो मैं यहीं से क्या करूंगा, कॉलम्स के नाम मैंने यहाँ से किया कॉपी, FK सेंडर इज इक्वल्स टू $सेंडर आईडी, एंड उसके बाद FK रिसीवर इज इक्वल्स टू $रिसीवर आईडी टर्मिनेटर, सही है। कोई मसला मसाइल इसके अंदर? TBL चैट से लाएंगे ना, चैट आपकी सारी कहाँ पड़ी हुई है, TBL चैट में पड़ी हुई। ठीक है, अभी ये सिर्फ चैट में यहाँ पर ला रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर यूजर की इमेजेस, उसका जो जो हमें एक्स्ट्रा चीजें चाहिए वो सारी, अभी देखिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखा $RES इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके अंदर सबसे पहले कनेक्शन पास किया, देन आपने इसके अंदर क्या पास कर दी, अपनी क्यूरी। अब क्योंकि मेरे पास जो है MySQL का रिजल्ट आने वाला है, और उसको मैं क्योंकि मेरे पास कलेक्शन होगी, तो मैंने एक व्हाइल का लूप स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने रो को बता दिया कि आपके पास डेटा आएगा MySQLi अंडरस्कोर फेच सोर्स, सॉरी, और इस सोच को चाहिए होता है MySQL का रिजल्ट, जो कि मैंने RES में रखा था, यहां पर मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि अब मुझे यहां पर इस लूप के बीच में आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, यानी अपना सारा HTML यहां पर लाकर रखना है,
और पीएचपी के अंदर आप HTML नहीं लिख सकते। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पीएचपी को बंद करूंगा और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पीएचपी को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। देखो वाइल के लूप के अंदर तुम HTML नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वो क्या है, पीएचपी है। तो पीएचपी के अंदर जब तुम नहीं लिख सकते तो हमें यहाँ पर अब किसी ना किसी तरीके से लिखना तो है ना HTML। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पीएचपी बंद कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, पीएचपी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पीएचपी बंद हो गई, मतलब यहाँ पर अब आप HTML लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब यहाँ पर HTML का पूरा कोड उठाकर मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो मैं सेव करता हूँ। अच्छा, अब हमारा जो लूप है बिल्कुल ओके, परफेक्ट 110% ओके चल रहा होगा। रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन चैट नहीं आई। चैट इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे पास चैट है ही नहीं। हमें थोड़ा सा डमी डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। डमी डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक चैट क्रिएट कर देता हूँ। मेरे पास 2 यूजर है, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं चले आता हूँ अपने TBL चैट में, इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट में जाने के बाद मेरे पास FK सेंडर है, मैं इसको रख देता हूँ सेंडर। 3 ने सेंड किया, 4 ने रिसीव किया और मैसेज था हाय। फिर उसके बाद 4 ने सेंड किया, 3 ने रिसीव किया, मैसेज था यस। और यहां से हम इसको कर देंगे गो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं जाऊं और जाकर रिफ्रेश करूं तो देखो आपके पास यहाँ पर 2 चैट आ रही है। ठीक है, 2 चैट आ रही। अब सुनो, सर भी कंफ्यूज है अरे तीनों आ रही है। एंड करना है ना सर, एंड करना है। तो ये जो डमी डेटा रखा हुआ है वो डिलीट कर। अच्छा, ये वाला जो मैंने क्यूरी लिखी है, ये वाली क्यूरी हमारी किसके लिए हो गई, जिसने सेंड की है। ठीक है, मतलब अगर जो सेंडर है वो कौन हो जाता है, मैं ही हो जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास रिसीवर हो गया। अब लेफ्ट और राइट का हमारे पास यहाँ पर मसला आ जाता है। तो अब इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर PHP स्टार्ट करता हूँ और PHP स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको। और एको में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अगर, ठीक है, इफ आपके पास $रॉ में से आने वाली FK_ सेंडर जो है वो बराबर बराबर हो जाता है $सेंडर के, तो आप ऐसा करना, यहां पर एक क्लास ऐड कर देना राइट की, सॉरी, हाँ, एक क्लास ऐड कर देना राइट की। और अगर ये ना मिले तो कुछ भी मत करना। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क यूज किया है इसको बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर चेक करेगा कि अगर आपकी ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाए तो उसने ये जो फर्स्ट आपके पास है राइट इसको चलाएगा, वरना आप कॉलन के बाद जो कंडीशन लिखोगे ये उसको क्या कर देगा, उसको चला देगा।
सही है। इसको यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यही कंडीशन यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, कॉपी, और ये कहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और राइट की जगह क्या कर देंगे हम, यहाँ पर लेफ्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नॉट। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास देखो यहाँ पर दो जो हैं चैट्स आ गई। ठीक है, ये कौन सी क्लास है होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मेरे पास जो है ये एक क्यूरी अलग सेपरेट चल रही है, और एक मेरे पास ये क्यूरी क्या हो रही है, सेपरेट चल रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे, सही है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने क्यूरी चलाई, अगर एफ के सेंडर, सेंडर जो है वो कौन हो जाता है, रिसीवर, जिसको मैं मैसेज भेज रहा था उसने मुझे मैसेज भेजा, तो मैसेज आपका कहाँ पर दिखना चाहिए, लेफ्ट पर दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्लास दे दी लेफ्ट। अगर फिर दूसरी क्यूरी हमने कौन सी चलाई, दूसरी क्यूरी हमने ये चलाई कि अगर हमारे पास सेंडर जो है वो ही हो जाता, जो मेरी आईडी है, अगर मैं ही सेंडर बन जाता हूं तो मेरा मैसेज कहां पर दिखे, राइट पर दिखे। ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो आपके पास एक मैसेज आया हाय, और उसके रिप्लाई में आपने क्या लिखा, यस। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने जो है डेटा दिखा दिया यहाँ पर। अब डेटा दिखाने के बाद जो है इसके लिए मुझे एक एपीआई बनानी है। एपीआई कुछ इस तरह से बनाऊंगा, मैं यहाँ पर जाकर बोलता हूँ इफ इज सेट $_गेट। अगर तुम्हारे पास गेट की रिक्वेस्ट आए और उसके अंदर हो गेट चैट, तो ये आप काम कर देना। इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर दो चीजें आ रही होंगी, एक $_गेट, और उसके अंदर होगा आपके पास REC_ID रिसीवर की आईडी, देन मेरे पास $_गेट सेंडर की आईडी। ठीक है, इसको सेंड कर देते हैं, टर्मिनेटर। इन दोनों आईडीज को मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लूंगा, $REC_ID इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट INT, और इसी तरह से मैं इसको $SEND_ID इज इक्वल्स टू INT। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर अपनी क्यूरी बनानी, तो क्यूरी मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं पहले ही दिखा चुका हूं कि असल में वहां पर डेटा कैसे बन रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कि हम उसको लेफ्ट कैसे कर रहे होंगे और राइट कैसे कर रहे होंगे, और असल में डेटा आपका जो वहां पर सेट होगा इस एपीआई से सेट होगा। लेकिन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस कि किस तरह से डेटा वहां बन रहा होगा, मैंने आपको एक क्यूरी से भी वहां पर डेटा करके दिखा दिया। अब यहाँ से मैं जाता हूँ अपनी चैट वाले पेज पर, और यहाँ पर जो मैंने क्यूरी बनाई थी, ये क्यूरी जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं चला जाता हूँ चैट एपीआई पर, और ये क्यूरी सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी, और मैंने आईडी भी सेम वही रखी। ठीक है, अच्छा, सेंडर में जो है मुझे यहाँ पर सेंडर आईडी रखनी पड़ेगी, पेस्ट कर दिया, और रिसीवर में जो है मुझे यहाँ पर रिसीवर आईडी रखनी पड़ेगी। ठीक है, गुड हो गया। मेरे साथ साथ रहना, आगे पीछे मत होना, और गौर से देखते रहो। जो सवाल है उनको कॉपी पे लिख लो, फिर मुझसे पूछ लेना। अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स बनाया, रिकॉर्डिंग, यहाँ से MySQLi_query, और यहाँ पर मैंने कनेक्शन पास कर दिया, और एक यहाँ पर मैंने आपको क्यूरी दे दी। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर जो है डेटा बनाना। ठीक है, डेटा मुझे प्रॉपर चाहिए, तो डेटा प्रॉपर बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक $main एरे बनाता हूँ, और इसको बता देता हूँ तुम किस टाइप के हो, एरे के टाइप के हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाइल का एक लूप स्टार्ट किया, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया रो, जिसको मैंने असाइन किया MySQLi_fetch_source, और fetch source को मैंने दे दिया $RES, और यहाँ पर मेरे पास लूप आ गया। नाउ इस लूप के अंदर जो है मेरे पास पूरे के पूरी इस चैट का डेटा आ रहा होगा, और इस चैट के डेटा के अंदर मेरे पास सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी दोनों है। अब मुझे जो है इसके अंदर एक डेटा बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक और क्यूरी चलाऊंगा, सेकंड क्यूरी,
इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब इस क्यूरी के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे उस यूजर की प्रॉपर डिटेल्स लेनी है, जैसे कि उसका यूजर नेम और उसकी इमेज। यहां पर मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल अंडरस्कोर, और यहां पर जो है आपके पास यू वेयर यूआईडी इज इक्वल्स टू डॉट डॉलर रो एफके सेंडर। एक दफा मैं चेक कर लेता। अच्छा, यूआईडी जो है मेरे पास एक कीवर्ड है, तो इसको हम इस तरह से पास कर देंगे। और मैंने यहाँ पर क्या टीबीएल यू के अंदर यूआईडी ही रखा हुआ है। हाँ, मैंने यूआईडी ही रखा हुआ है। और उसके बाद एफ के सेंडर के स्पेलिंग एक दफा चेक कर लेते हैं। FKSENDER, FKSENDER, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर सेंडर के लिए जो उसकी इमेज होगी वो यहाँ पर आ गई। इसके बाद यहाँ पर मैं इस क्यूरी को चलाऊंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा डॉलर सॉरी मैं यहाँ पे बोलूंगा डॉलर RES सेंडर इज इक्वल्स टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी। और इसके अंदर मैंने कनेक्शन पास किया और कनेक्शन के साथ क्यूरी पास कर दी, टर्मिनेटर लगाया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा डॉलर रॉ। रॉ को मैंने असाइन कर दिया, क्या रॉ को मैंने असाइन कर दिया माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच सोर्स। और फेच सोर्स में मैंने रख दिया डॉलर RES सेंडर। और यहाँ पर मैंने एक लूप स्टार्ट कर दिया और इसको भी मैं खाली छोड़ रहा हूँ। इसी को मैंने यहाँ से दोबारा से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एफ के सेंडर की जगह मैं कर दूंगा एफ के रिसीवर। पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसका जो वो होगा रिजल्ट, उसको चेंज करेंगे, इसको कर दूंगा REC। देन इसको यहीं पर मैंने क्या कर दिया REC। दूसरा, ये रो का वेरिएबल एक ऊपर भी है, ये भी रो, ये भी रो, हमें इनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया SEN, रो SEN। देन आपके पास एक रो आ जाएगी, कौन सी रो, RES, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ। वैसे तो ये हमें क्लास बेस करना चाहिए था कि हम इसकी प्रॉपर्टीज बनाते, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए होगा डॉलर, और डॉलर के बाद सेंडर नेम इज इक्वल्स टू डॉलर रॉ SEN। इसमें से मुझे उसका नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर नेम ले लूंगा। उसका नेम है मेरे पास यू नेम में। उसके बाद मुझे जो है उसकी इमेज चाहिए, मैंने ले लिया यहाँ पर इमेज। सेंडर की इमेज जो है उसके लिए मेरे पास यहाँ पर है यू प्रोफाइल। दोनों के दोनों वेरिएबल्स मैंने सेट करवा लिए। इसी तरह से मैं रिसीवर के भी जो है नेम ले लूंगा डॉलर रॉ अंडरस्कोर RES। और यहां से मैंने लिया वही सेम यू नेम। और इसके बाद मैंने एक और ले लिया यहाँ पर रिसीवर REC अंडरस्कोर ईमेल। और इसको मैंने यहाँ पर दे दिया डॉलर रॉ में से, डॉलर रॉ RES में से जो आपके पास यू ईमेल आ रहा। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर सेट कर दिए। अब इसके बाद जो है मुझे फाइनली अपना डेटा सेट करना है। तो डेटा किस तरह से सेट करूंगा, मैं यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा, सिंगल एरे ARR इज इक्वल्स टू एन एरे। और एरे के अंदर अब मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज आएंगी। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर सेट करना है, मुझे यहाँ पर सेट करना है सेंडर ID इज इक्वल्स टू डॉलर रॉ। रॉ में से जो आपके पास, सॉरी यहाँ पे इसको सेंडर आई की जगह कर दूंगा FK सेंडर, FK सेंडर। उसके बाद आपके पास, सॉरी यहाँ पे फैट एरो आएगा।
उसके बाद आपके पास आ जाता है एफ के रिसीवर, और इसको हम असाइन करेंगे डॉलर रॉ में से जो आपके पास एफ के रिसीवर है। रिसीवर के स्पेलिंग एक दफा चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सेंडर सेट हो गया, रिसीवर सेट हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेंडर इमेज, जो कि आपके पास आएगी यहां से सेंडर इमेज से। उसके बाद आपके पास आएगा, अच्छा सेंडर के स्पेलिंग गलत हो गए। उसके बाद आपके पास आएगा सेंडर नेम, जी क्योंकि हम इसको एरे में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वहां पर एट द एंड हमें एक जेसन का एरे चाहिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे रिसीवर का नेम आएगा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर अच्छा रिसीवर नेम आ गया, देन आपके पास रिसीवर का ईमेल आएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है फाइनली जो चैट है वो आएगी, जो कि आएगी आपके पास डॉलर रॉ, और उसके अंदर से आपके पास क्या होगा यहाँ पर चैट। और इसके बाद आपके पास डेट आएगी कि किस डेट टाइम में आपको जो है चैट सेंड की गई। उसके लिए आप लोगे डॉलर रॉ और उसमें से क्रिएटेड एट, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका एक फाइनल मेन एरे बन गया। एरे बनने के बाद अब हमारा काम जो है आगे ये है कि देखो आपका ये जो सिंगल एरे है हमें इसको मर्ज करवाना पड़ेगा इस मेन एरे में, ठीक है। तो इसको मेन एरे में मर्ज करवाने के लिए आपके पास यहाँ पर एक मेथड होता है जिसे बोला जाता है एरे पुश। एरे पुश बोलता है कि जिस एरे में आपने डेटा स्टोर करवाना है वो पहले वो बता दो, और जिस डेटा जो सा डेटा आपने इसमें मर्ज करवाना है वो बता दो, सिंगल एरे। तो अब यह क्या करेगा, ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, सारा का सारा डेटा इस एरे के अंदर सेट करेगा, और ये सिंगल एरे जाकर मर्ज हो जाएगा किसके अंदर, मेन एरे के अंदर। नाउ फाइनली जब हमारा सारा डेटा बन जाएगा, डेटा बनने के बाद यहाँ पर हम करेंगे एको जेसन इनकोड डॉलर मेन एरे, ठीक है। तो ये आपकी जो है एपीआई बन चुकी। अच्छा यहाँ पर जो है लास्ट में हम कॉन्फिग की फाइल को इंक्लूड करवा लेंगे। थी कि क्यूरी किसमें लिखी है, सेकंड क्यूरी में, और एग्जीक्यूट क्या की हुई है, फर्स्ट क्यूरी, पहला मसला। फिर उसके बाद यहाँ पर भी मैंने थर्ड क्यूरी, और तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो है इस एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास देखो यहाँ पर पूरा का पूरा जेसन बना हुआ आ गया, ठीक है। जेसन में मेरे पास क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, सेंडर की आईडी, फिर रिसीवर। अच्छा रिसीवर के स्पेलिंग जो है मैंने गलत लिख दिए हैं, उसको जरा सही कर लेते हैं। RECIEVER। अच्छा रिसीवर के स्पेलिंग यही होते हैं, जैसा हो गया, ठीक है। इसको हिट लगाते हैं, हिट लगाने पे देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा यूजर आ नहीं, खुद बनाया नहीं, नहीं खुद एरे, इससे एरे बनाया मैंने। ये देखो आपके पास पीएचपी के अंदर जो एरे का मेथड होता है, और ये एक एसोसिएटिव एरे, ठीक है। देखो जिसमें आपके पास की है और एक वैल्यू सेट हो रही है। नहीं, जेसन कहाँ से बना, जेसन इनकोड। मैंने इसको अपना एक मेन एरे दे दिया, जेसन इनकोड के अंदर जो भी आप एरे पास करोगे उसको वो किस में चेंज कर देगा, जेसन में, ठीक है। क्योंकि वो मेरा एक मेन एरे था, उसको उसने क्या बना दिया, एक एरे। सही है, कोई मसला मसाइल। पेज ओपन कहाँ से किया, ठीक है। अच्छा ये गेट से क्या होता है, आपका यूआरएल जो होता है ना, इस की के नाम की कोई ना कोई वैल्यू मांगता है।
अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो देखो गेट चैट लिखा हुआ, इसको मैंने क्या साइन किया हुआ है, ट्रू। तो ये ट्रू किस में चला गया, गेट चैट में चला गया। ठीक है, और जैसे ही जाकर मैं लिखता हूँ डॉलर अंडरस्कोर गेट और उसके अंदर वो की दे देता हूँ, क्या की दे देता हूँ, रिसीवर आईडी। तो ये जो ट्रू था उठकर कहां पर आ जाएगा आपके पास, इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर रिसीवर आईडी है तो यहाँ पर रिसीवर आईडी की वैल्यू उठकर जाएगी यहाँ पर। सही है, समझ में आया? अब दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास क्या एंड के बाद क्या आ रहा है, एक रिसीव आईडी कुछ लिखा हुआ और इज इक्वल, यानी कि आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 3 लिख दिया। 3 का मतलब ये 3 असाइन कर दो किसको, आरईसी आईडी को। ठीक है, समझे? अब आरईसी जो है आपके पास ये क्या बन गया है, एक वेरिएबल बन चुका है। सही। इस वेरिएबल को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, इस वेरिएबल को अगर आपने एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा डॉलर अंडरस्कोर गेट और उसके अंदर वही सेम की, वही सेम वेरिएबल का नाम जो आपने यूआरएल में से पास किया। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, वो वैल्यू जो यहाँ पर आपने इसको असाइन की थी, क्या असाइन किया था, 3। 3 तो 3 कहां पर चला जाएगा, रिसीवर आईडी के अंदर। सही है। इसी तरह से मैंने यूआरएल से सारी चीजें पूछ ली, मैंने रिसीवर आईडी पूछ ली, सेंडर आईडी पूछ ली और उसको कहां पर स्टोर करवा दिया, वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद इन वेरिएबल्स के ऊपर मैंने क्या चला दिया, यहाँ पर लूप चला दिया। सही है, ओ क्यूरी चला दी। ठीक है, समझ में आया? क्यूरी चलाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस क्यूरी के ऊपर ये एक लूप लगा दी। ठीक है, अब उस लूप के अंदर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो सेंडर था उसका सारा डेटा ले लिया और उसके बाद जो रिसीवर था उसका सारा डेटा ले लिया और उसको मैंने कहां पर रख दिया, मेन आपके पास एरे पुश था उसके अंदर मैंने इसको पुश करवा दिया। अब मसला क्या है आपके पास, यहाँ पर देखो, अगर सेंडर आईडी सेम होगी इसके तो फिर ही ये चलेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? सही है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 2 क्यूरीज चलानी। ठीक है, मुझे 2 क्यूरीज चलानी, तो 2 क्यूरीज आप एक साथ इस तरह से चला सकते हो। मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये मैंने पूरी क्यूरी सिलेक्ट की। कहाँ गई थी कभी ये,